जय हिंद साथियों। आज फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 कराया है, जो इसी चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप उसे देख सकते हैं, जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, इससे पहले 150 प्रश्न भाग 1 में कराए जा चुके हैं। इसमें प्रश्न नंबर 151 से शुरुआत कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रश्न। किस राज्य में स्थानांतरी कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा बी, असम। अगला प्रश्न है, ओस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में निम्नलिखित में से किसकी हैं? यानी ये फसलों की किस्म हैं। ये किसकी किस्में हैं? ये धान की किस्मों के नाम हैं। किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ए, जूट। इसका सही उत्तर होगा ए, जूट। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट को उसके चमकीले भूरे रंग के कारण सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसको भी याद रखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, तेलंगाना। व्याख्या देखिए, भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान आता है। अगला प्रश्न, रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा सा मौसम होता है जिसे कहा जाता है, यानी रबी और खरीफ के बीच एक मौसम होता है, उसको क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा डी, जायद मौसम। सामान्यतः 3 फसल होती हैं, रबी, खरीफ, जायद। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाने वाली एक सामान्य वनस्पति प्रजाति है? इसका सही उत्तर होगा बी, महोगनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रजाति है? इसका सही उत्तर होगा सी, सागौन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका सही उत्तर होगा सी, महानदी। महानदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र रूप से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा क्षेत्र से होता है और यह उड़ीसा से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, महानंदा नदी की सहायक नदी है? इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी। महानंदा गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इसका उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों को उनके बेसिन के आकार के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर होगा सी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी
यमुना नदी की सहायक नदी है? इसका सही उत्तर होगा डी, टोंस नदी। गैलीलियो उपग्रह या चार चंद्रमा किस ग्रह के हैं? इसका सही उत्तर होगा सी, इसका सही उत्तर होगा बृहस्पति। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? इसका सही उत्तर होगा सी, 8 मिनट 20 सेकंड। अगर इसमें सेकंड में बात करें तो लगभग 500 सेकंड, 500 सेकंड। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? इसका उत्तर होगा ए, प्रकाश वर्ष दूरी का मापन है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा बी, वालवारा। अगला प्रश्न, पृथ्वी के ज्वालामुखियों में सबसे अधिक विस्फोटक कौन से हैं? इसका सही उत्तर होगा बी, काल्डेरा। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर गिरने वाले जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों के साथ साथ अन्य स्थानों से बाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में लौट जाता है? इसका सही उत्तर होगा डी, 59%। अगला प्रश्न, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? इसका सही उत्तर होगा बी, सूर्य। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है? इसका सही उत्तर होगा बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर हवा या किसी गैस में मौजूद नमी या आर्द्रता को मापता है। अगला प्रश्न, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ए, आइसलैंड। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित है? इसका सही उत्तर होगा डी, कोलोराडो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है? इसका सही उत्तर होगा डी, लेब्राडोर। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ, इसका सही उत्तर होगा ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? इसका सही उत्तर होगा ए, रूस। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 54 यानी 54। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? इसका सही उत्तर होगा बी, ब्राजील। अगला प्रश्न, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इसका सही उत्तर होगा ए, सऊदी अरब। अगला प्रश्न, कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा सी, अफ्रीका। अगला प्रश्न, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, नाइजीरिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य संयुक्त राज्य के किसी अन्य
राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका सही उत्तर होगा बी, अलास्का। अगला प्रश्न, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर होगा बी, कनाडा। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। इसका सही उत्तर होगा सी, तस्मानिया। अगला प्रश्न, विश्व का कौन सा देश पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही उत्तर होगा डी, चीन। चीन वैश्विक क्षमता का लगभग 66% पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत है? इसका सही उत्तर होगा ए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत है जो पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? इसका सही उत्तर होगा बी, सुपीरियर। यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ए, फिनलैंड। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? इसका सही उत्तर होगा सी, एंजिल। एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है? इसका सही उत्तर होगा सी, वॉन झील। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? इसका सही उत्तर होगा ए, कैस्पियन सागर। कैस्पियन विश्व की सबसे बड़ी झील है जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, पनामा नहर किन दो महानगरों को जोड़ती है? इसका सही उत्तर होगा बी, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सी, भूकंपीय तरंगों को। अगला प्रश्न, किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा बी, शुक्र। यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ए, बुध। यहाँ पर ऑप्शन दिया है डी जो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ सही लिखा हुआ है बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है तथा यह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। अगला प्रश्न, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा डी, जैम्बेजी। अगला प्रश्न, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर होगा बी, केपलर। यहाँ पर डी दिया है जो बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा बी, 8। यहाँ पर डी गलत दिया है।
इसमें प्लूटो शामिल नहीं है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। 8 है, पहले 9 थी। ये आपकी 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ये बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है इसको। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा सी, एंडीज। यहाँ पर डी दिया है जो बिल्कुल गलत दिया है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न, बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ए, 1973। प्रोजेक्ट टाइगर्स की शुरुआत वर्ष 1973 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान है? इसका सही उत्तर होगा ए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा असम में स्थित प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य है? इसका सही उत्तर होगा डी, काजीरंगा बाघ अभयारण्य। असम में स्थित काजीरंगा बाघ अभयारण्य एक प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य है। यह एक सींग वाले गैंडों के लिए भी जाना जाता है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अगला प्रश्न है, शहरीकरण किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा बी, ग्रामीण आबादी का शहरों की ओर बढ़ना। अगला प्रश्न, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? इसका सही उत्तर होगा सी, 2015। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इसका सही उत्तर होगा बी, 1981। शहरी हीट आइलैंड किससे बनता है? इसका सही उत्तर होगा सी, कंक्रीट संरचनाओं और गर्मी उत्सर्जन से। अगला प्रश्न है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य चरण कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा बी, संग्रहण, पृथक्करण और निस्तारण। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य है? इसका सही उत्तर होगा सी, भूजल स्तर रिचार्ज करना। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है? इसका सही उत्तर होगा बी, SO2 और NOx। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का लक्ष्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा सी, PM स्तर में 20 से 30% कमी। अगला प्रश्न, ओजोन परत का काम क्या है? इसका सही उत्तर होगा बी, अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा, यानी पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा। CFC इसके क्षरण का कारण है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इसका प्रमुख कारण है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, शहरी नियोजन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा बी, शहर का वैज्ञानिक विकास। अगला प्रश्न, प्लास्टिक प्रदूषण क्यों खतरनाक है? इसका सही उत्तर होगा सी, यह नष्ट नहीं होता, मिट्टी जल में फैलकर जीवों को नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न है,
ध्वनि प्रदूषण की अधिकतम सीमा औद्योगिक क्षेत्र कितनी है? इसका सही उत्तर होगा सी 75 डेसिबल। यहाँ व्याख्या देख लीजिए। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम 2000 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल तक की ध्वनि अनुमति है। इससे अधिक ध्वनि स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, वनीकरण का मुख्य उद्देश्य है। वनीकरण का मुख्य उद्देश्य है। इसका सही उत्तर होगा ए मिट्टी कटाव रोकना। अगला प्रश्न है, कार्बन फुटप्रिंट किसका माप है? इसका सही उत्तर होगा सी GHG उत्सर्जन की मात्रा। अगला प्रश्न है, जल जनित रोग का उदाहरण है। इसका सही उत्तर होगा बी टाइफाइड। टाइफाइड दूषित पानी से फैलने वाला जल जनित रोग है। स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और जल शोधन से ऐसे रोगों की रोकथाम संभव है। अगला प्रश्न, बायो मेडिकल वेस्ट किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा बी अस्पताल व प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है, वनीकरण का मुख्य उद्देश्य है। इसका सही उत्तर होगा ए मिट्टी कटाव रोकना। यह भी आया था, रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अमृत योजना AMRUT का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर होगा बी शहरों में जलापूर्ति व सीवरेज सुधार। अगला प्रश्न है, जल भराव का कारण क्या है? इसका सही उत्तर होगा सी खराब जल निकासी व कंक्रीट सतहें। अगला प्रश्न, सतत विकास का मुख्य आधार क्या है? इसका सही उत्तर होगा ए वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना, भविष्य से समझौता न करना। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा में कौन शामिल है? इसका सही उत्तर होगा सी सौर ऊर्जा। सौर, पवन, जल, बायोगैस और जियोथर्मल ऊर्जा नवीकरणीय है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से पुनः निर्मित हो सकती हैं। ये स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश प्रदूषण किससे जुड़ा है? इसका सही उत्तर होगा ए तेज कृत्रिम रोशनी। अगला प्रश्न, कंपोस्टिंग क्या है? अगला प्रश्न है, कंपोस्टिंग क्या है? इसका सही उत्तर होगा बी जैविक कचरे को खाद में बदलना। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने देखे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले।